हेलो दोस्तों, आप सभी का सिलाई राज चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। इसको हमें खोल लेना है और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है हाथों से और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद ये हम 34 साइज़ की कुर्ती बनाने जा रहे हैं शॉर्ट। तो ऊपर से सबसे पहले अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं है तो हमें बराबर कर लेना है। आप इंच पे निशान लगा के कपड़े को सीधा करेंगे। टोटल लंबाई हमारी 28 इंच रहेगी और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन, तो टोटल हमारी 30 इंच हो गई। ठीक है, दोनों तरफ इसी तरह हमें निशान लगा लेना है और पटरी से हमें सीधा कर लेना है दोनों निशानों को। ठीक है, अब हमने जो लास्ट वाला निशान लगाया है सिलाई मार्जिन, वहाँ से हमें कपड़े को कट कर लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें बाहर कर देना है। और अब हमें देखिए इसको क्या करना है। अब हमें शोल्डर का निशान लगाया, तो शोल्डर का जो निशान मैंने लगाया 7 इंच पे लगाया है और इसकी जो लंबाई रहेगी 6.5 इंच रहेगी। ठीक है, आर्म होल की। अब इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है और इधर से भी हमें सीधा कर लेना है इसको। अब हमें चेस्ट का चौथाई भाग का निशान लगाना है और आर्म होल का जितना भी निशान है आपको उसको हाफ कर लेना है और आर्म होल की हमें गोलाई दे देना है। इस तरह से आप आर्म होल की गोलाई अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें गले का निशान मैंने 3 इंच पे लगाया है। गले की टोटल लंबाई हमारी 5.5 इंच होगी और यहीं से हमें 3 इंच पे लाइन खींच के ऊपर वाले निशान से हमें मिला लेना है। इसी में बैक गला और फ्रंट गला मैं दोनों निकालूंगी। तो फ्रंट के लिए हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया और बैक के लिए 3 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों निशानों में हमें गोल गला बनाया है तो गोल निशान लगा लेंगे। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर से हमें 1/2 इंच डाउन करना है शोल्डर को। डाउन करने के बाद जितना हमने डाउन किया है उतना आर्म होल में नीचे हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, और यहाँ से गोलाई दे देना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से इंची टेप को रखना है। ठीक है, कमर के लिए हमने 13 इंच पे निशान लगाया और हिप के लिए हमने 19 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें चेस्ट का चौथाई भाग का निशान लगाना है। तो हमारा चेस्ट है 34 साइज़ है तो उसका हमें 8.5 होगा चौथाई भाग। इसी तरह हमें कमर का निशान लगाना है। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। 1 इंच की लूजिंग रहेगी। इसी तरह कमर का भी हमें चौथाई भाग का निशान लगा लेना है और सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेना है। जितना हमारा हिप है उतनी हमारी घेर रहेगी। अगर आपका घेर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारा हिप और जो हमारी घेर है बराबर है तो हमने बराबर पे निशान लगा लिया है। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। पहले हमें फिटिंग वाले निशान को मिलाना है इस तरह से। फिर हमारा जो सिलाई मार्जिन है उसका हमें निशान लगाना है। ठीक है, और नीचे तक हमें यहाँ बराबर से सीधा कर लेना है। अब इसी निशान से बाहरी वाले निशान से हमें कट कर लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, यहाँ से हमें कट कर लेना है। आर्म होल की गोलाई यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे दी है और 1/2 इंच डाउन कर लेंगे फ्रंट के लिए, क्योंकि इसी को रख के हम बैक की कटिंग करेंगे तो अभी हमें 1.5 इंच पे ही कट करना है। ठीक है, उसके बाद हम कट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था कट हो चुका है। सबसे पहले हमें बैक गले की कटिंग करना है। फ्रंट वाले को भी हमें कट नहीं करना है। इस तरह से हमने बैक गले की कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा
एक्स्ट्रा कपड़ा था बाहर जो हमने किया था उसको हमें फिर से ले लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद बंद साइड हमें अपनी तरफ रखनी है, खुली साइड बाहरी तरफ रखना है। इस चीज़ का ध्यान देंगे। ऊपर से शोल्डर को मिलाते हुए 1/2 इंच को कपड़े को बराबर करते हुए कटिंग कर लेना है हमें, ठीक है। इस तरह हमें आर्म होल का निशान लगा लेना है और गले का निशान हमें लगा लेना है बैक वाले में भी। और हमारा सेम रहेगा, सिर्फ बैक पार्ट में हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे पीछे डोरी लगेंगी। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है कमर के पास और यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा जब हम डोरी लगाएंगे, तो इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया। अब हमें सेम वैसे ही कट कर लेना है। बैक पार्ट में सिर्फ हमें इतना ही चेंज करना है, ठीक है। और सेम हमारा रहेगा, गले भी हमें कट कर लेना है और नीचे से बिल्कुल हमारे बराबर होगा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं पार्ट। हमें फ्रंट को लेना है, जो हमारा गला था सबसे पहले उसे हमें कट कर देंगे। अब इसको हमें बराबर कर लेना है। आर्म होल में भी हमें कट कर लेना है, ठीक है। आर्म होल में फ्रंट वाले पार्ट में हमारा सिर्फ 1 इंच रहेगा, इस चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक है। देख लिए, ये हमारा गला हो गया आगे 5.5 इंच और पीछे हमारा 3 इंच का गला रहेगा। अब हमें बैक कुर्ती को लेना है। ऊपर से हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है डोरी डालने के लिए और चौड़ाई जो रहेगी 3.5 इंच रहेगी। लंबाई जो मैंने रखी है, ठीक है, ऊपर से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। इस तरह से हमने 5 निशान लगाए हैं और सेम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो हमारी दूसरी साइड भी दोनों तरफ निशान बराबर से लग जाएंगे, ठीक है। अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। अब हमें कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। स्लीव की कटिंग करना है। लंबाई टोटल हमारी है 16 इंच। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे से हमें सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। ऊपर से हमें निशान लगाना है 8 इंच पे मैं लगा रही हूँ और नीचे से 7 इंच हमारा घेर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें 3 इंच डाउन करना है, ऊपर से हमें गोलाई दे देना है। बंद साइड हमें अपनी तरफ रखना है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। जो हमने 7 इंच का निशान लगाया है उसको हमें ऊपर वाले निशान से मिला लेना है, ठीक है। और इसमें सिलाई मार्जिन भी हमें 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे तक हमें मिला लेना है। जितना भी हमने लाइन खींची है उसका हमें हाफ कर लेना है। यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन कर लेना है और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर जाएंगे स्लीव से। यहाँ पे हमारी गोलाई आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें मिला लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर देंगे। अब हमने फिर 4 फोल्ड कपड़ा लिया है ओवरलैपिंग के लिए। ऊपर से कपड़े को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। लंबाई टोटल हमारी ओवरलैपिंग की रहेगी 11 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 12 इंच हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेना है, उसी के ऊपर रख लेना है। बंद साइड हमें अपनी तरफ रखना है। ओवरलैपिंग की लंबाई आप ज़्यादा नहीं रख सकते, 12 इंच से ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप 12 इंच कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 11 इंच कर रही हूँ, ठीक है। और आर्म होल का और गले का निशान लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। निशान लगाने के बाद यहाँ से गले के पास से हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और किनारे से यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। अब इन्हीं निशानों से कट कर लेना है हमें।
मैंने यहाँ पे गोलाई दी है। अगर आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं, पान भी बना सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है। तो हमारी ओवरलैपिंग की कटिंग हो चुकी है। हमने 4 फोल्ड किया था तो इस तरह से हमारी डबल ओवरलैपिंग निकल आई है। तो यहाँ से बीच से अलग कर लेंगे। तो ये हमारी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।